हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस हथेली पर विश्लेषण करेंगे। ये एक 25 वर्षीय पुरुष की हथेली है। वर्तमान में ये प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं और आज हम इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे और इनके सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो ये शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक गई है और इसमें से ही एक शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही है, जो कि ये शुभ संकेत है। जब भी हृदय रेखा शनि और गुरु और शनि पर्वत के मध्य तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति समझौतावादी होते हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है उसमें ये बखूबी ढल जाते हैं। अगर इनकी हृदय रेखा को और विस्तार से देखते हैं तो इसमें से ही एक शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर रही है। जब ऐसे संकेत हाथ में दिखाई पड़े तो ये शुभ नहीं इसे कहा जाता है। ऐसे चिन्हों को हम जब देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है, हमें ऐसा कहना चाहिए कि व्यक्ति प्रेम संबंध में पड़कर निराशा ही हाथ लगता है ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों में, और प्रेम संबंधों में पड़कर ऐसे व्यक्ति अपना काफ़ी समय बर्बाद करते हैं, आलस्य से भरपूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर काफ़ी परेशानी के बाद फिर इन्हें इससे मुक्ति मिलती है। तो ये एक इनके हथेली में शुभ योग नहीं है, अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को हम देखें तो ये बेहद ही सुदृढ़ है। आयु रेखा अच्छी है। भाग्य रेखा बेहद ही सुंदर, लाजवाब। भाग्य रेखा की एक विशेषता ये है कि ये ज़्यादा गहरी मोटी नहीं हो, तो ये ऐसे भाग्य रेखा बहुत ही बढ़िया होता है। इनकी हथेली में सबसे अच्छी बात यह है कि एक बेहद ही लंबी सूर्य रेखा का निर्माण भाग्य रेखा के साथ ही हुआ है। या यूँ कहें कि अभी हो ही रहा है, बिल्कुल पूरी स्पष्ट तो नहीं अभी हुई है, थोड़ी धुंधली है, किंतु यहाँ से अगर गौर से देखें तो ये शुरुआत हो चुकी है, जो कि भाग्य रेखा में ही स्पर्श कर रही है। तो जब भी इतने लंबे सूर्य रेखा जब भी जिनकी हथेली में होती है तो निश्चित ही व्यक्ति बेहद ही उच्च पद को प्राप्त करता है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा के उद्गम में आपको एक बड़ा सा क्रॉस दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों का बचपन बेहद ही कष्ट में बीतता है, किंतु आगे अगर भाग्य रेखा की स्थिति बढ़िया हो, अच्छी हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाला समय बेहद ही अच्छा होता है और इनके साथ भी ऐसा ही निश्चित होगा। इनका प्रश्न है कि मुझे प्रतियोगी परीक्षा में सफलता कब मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। अगर इनकी हथेली को गौर से देखें और इनके भाग्य रेखा को देखें तो ये तकरीबन 27 वर्ष की आयु में बेहद ही अच्छी हो गई है। 25 वर्ष के बाद तो बेहद ही अच्छी है, 27 वर्ष में अगर गौर से देखें तो बहुत ही अच्छा है। और सूर्य रेखा भी कुछ इसी समय में सुदृढ़ होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि निश्चित ही 27वें वर्ष की आयु होते होते इन्हें प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। अगर इनकी पर्वतों को हम देखें तो गुरु पर्वत भी बहुत ही सुंदर है। एक खड़ी रेखा दिखाई पड़ती होगी। शनि पर्वत भी अच्छा है। सूर्य बेहद ही लाजवाब, हालांकि इसमें एक बड़ा सा क्रॉस का
दिखाई देगा वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंध के कारण इन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ मिली होगी और यही कारण भी रहा है इनके साथ। हालांकि कोई विशेष परेशानी नहीं है, अब ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। बुध पर्वत भी इनका बेहद ही सुदृढ़ है और अच्छा कंडीशन में है। मंगल भी काफ़ी बेहतर है। शुक्र पे ये धब्बे इन्हें काफ़ी परेशानी देगी, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। चंद्र भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इस पर भी काफ़ी आड़ी तिरछी रेखाओं सा बना हुआ है, क्रॉस का निशान है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा ये निकल कर जा रही है, माफ़ कीजिएगा, सूर्य रेखा में ये स्पर्श कर रही है, तो निश्चित ही इन्हें इसी उम्र में सफलता मिलेगी। 27वें वर्ष की आयु में इन्हें बेहद ही सफलता मिल जाएगी। ये भी इस रेखा से ज्ञात होता है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा, माफ़ कीजिएगा, विवाह रेखा को देखें तो ये बेहद ही गहरी है और काफ़ी लंबी दूरी तक चली गई है। विवाह रेखा अच्छा नहीं है, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह एक तो काफ़ी विलम्ब से होता है, उसके बाद विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। चूँकि इनका शुक्र पर्वत पर भी अगर हम देखें तो ये धब्बे दिखाई पड़ेंगे, वो भी इसी बात के घोतक हैं कि दाम्पत्य जीवन ऐसे व्यक्तियों का बहुत कष्टमय होता है। विशेषकर स्त्री से इन्हें बेहद ही कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है। पूर्व में भी इनके साथ ऐसा हो चुका है, ये प्रेम संबंधों के कारण बड़े कष्ट पाए हैं। ऐसे व्यक्ति में प्रेम संबंधों के कारण कई बार बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम इनकी चंद्र पर्वत को देखें तो ये आड़ी तिरछी रेखा इन्हें काफ़ी तकलीफ़ देगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी इन्हें रहेगी। हालांकि इनके हाथों में मानसिक तनाव जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बेहद ही लाजवाब। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मानसिक तनाव तो नहीं, किंतु हाँ, पेट की समस्या ज़रूर इन्हें दिखाई देगी। अगर गौर से इनकी हथेली को देखें तो ये राहु क्षेत्र पर भी एक क्रॉस का निशान दिखाई पड़ेगा। जो कि इन्हें धन हानि का भी संकेत देता है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देगा। अगर इनकी केतु पर्वत को देखें तो इनकी केतु पर्वत पर भी अभी पूर्ण रूप से तो नहीं, किंतु हाँ, एक त्रिभुज का निर्माण हो ही रहा है अभी। तो ऐसे व्यक्ति का जब त्रिभुज का निर्माण हो जाता है तो ये त्रिभुज विशेष तौर पर 30 वर्ष के बाद पूर्णतः फल देना शुरू कर देता है और ये जीवन पर्यंत तक, जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है और ये शुभ फल देता रहता है। इनकी हथेली में धन त्रिभुज का भी निर्माण हो रहा है, किंतु अभी ये उतना सुदृढ़ नहीं है, अच्छा नहीं है, किंतु आने वाले समय में ज़रूर ये बेहतर हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। राहु क्षेत्र पर ये काले काले धब्बे का निशान, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी इन्हें अवश्य होती रहेगी। स्वास्थ्य की समस्या इन्हें ज़रूर परेशान करेगा। अगर हम इनके अंगूठे को देखें तो ये बेहद ही सुंदर, पीछे की ओर लचीली और एक बड़ा सा यव का निशान दिखाई पड़ेगा। जब भी ये ऐसा यव दिखाई पड़े और इनकी हथेली में मध्य में ही
ऐसा एक बड़ा सा यव का निर्माण हो चुका है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि निश्चित ही ऐसे व्यक्ति युवावस्था से ही पूर्ण धन लाभ की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति को फिर युवावस्था के बाद से ही धन के प्रति कोई विशेष परेशानी नहीं होती। ये एक प्रकार का राजयोग का निर्माण करता है। अगर इनकी मंगल पर्वत को हम देखें, अगर निम्न मंगल को देखें तो ये सपाट है, जरा चपटी है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि उधर मंगल काफ़ी उन्नत है, अच्छा है, सुदृढ़ है, तो ये बैलेंस कर लेगा। हालांकि इन्हें जरा हम ऐसा कह सकते हैं कि भवन का सुख इन्हें जरा विलंब से होगा, किंतु ये उधर मंगल का अच्छा स्थिति में होना ये एक बेहतर ही शुभ योग है। अगर इनकी उंगलियों की बनावट को देखेंगे तो ये तीनों सामान्य है और वहीं ये छोटी उंगली अलग है। तो जब भी इस प्रकार के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति में लीडरशिप करने की क्षमता बेहतरीन होती है। ऐसे व्यक्ति के अधीनस्थ कई लोग कार्य करते हैं, तो ये एक अच्छा शुभ योग है। अगर इनकी उंगलियों को देखा जाए तो गुरु की उंगली का झुकाव शनि की ओर है और बुध की उंगली का झुकाव सूर्य की ओर है। शनि अपने अक्ष पर और सूर्य भी अपने अक्ष पर ही हैं। मैंने पूर्व में भी ये कहा था कि जब हृदय रेखा शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक जाए तो ऐसे व्यक्ति समझौतावादी होते हैं, परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। ये उंगली भी इसी बात के संकेत देती है। और छोटी उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति सिद्धांतवादी होता है। ऐसे व्यक्ति में सिद्धांत की कमी नहीं होती, ये अपने सिद्धांत पर अडिग होते हैं। जब ये छोटी उंगली अनामिका के तीसरे पर्वे तक अगर नहीं पहुंचती है तो ये जरा लापरवाह होते हैं। लापरवाह डॉक्यूमेंट्स के क्षेत्र में होते हैं। ये जरा हिसाब के कच्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपना डॉक्यूमेंट्स बहुत ही संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स ज़रूर जीवन में एक ना एक बार कभी ना कभी खोता है और बाद में ऐसे लोग पछताते हैं। तो इनको इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था इनकी हथेली का कुछ विश्लेषण। इनके जवाब को भी हमने दे दिया है। तो आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी अन्य हथेली पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।